बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बता दें, कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा देने के बाद दरअसल बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी में शामिल होने के बाद आदमपुर सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव होने वाला है। कुलदीप के इस्तीफा देने के साथ ही भी साफ हो ही गया था कि आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कुलदीप लगातार ये कहते नजर आए थे कि आदमपुर की जनता ये चाहती है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े और बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। तो लिस्ट आप देख सकते हैं, 3 नाम ये हैं, हालांकि अलग अलग सीटों को लेकर, जिसमें हरियाणा के आदमपुर में भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार पार्टी ने चुना है। तो भव्य बिश्नोई हालांकि इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के बृजेंद्र सिंह से हारे थे। और अब चूंकि आदमपुर में उपचुनाव है, भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। जीत का दावा करते वो नजर आ रही हैं। और साथ ही देखिए, इससे पहले भी 3 बार उपचुनाव हो चुके हैं। इसी सीट पर, आदमपुर सीट पर 3 बार उपचुनाव हो चुके हैं और तीनों ही बार भजनलाल परिवार के सदस्यों ने उपचुनाव जीता है। चौथा ये मौका होने वाला है दावा इस बार भी जीत का। चले रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की ओर से पार्टी का, बीजेपी का हाईकमान का आभार जताया गया है। तो पार्टी हाईकमान का आभार जताया गया है। आदमपुर की जनता में भारी जोश है, ये दावा भव्य बिश्नोई का। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा न्यूज से बातचीत के दौरान भव्य बिश्नोई ने बीजेपी हाईकमान को धन्यवाद कहा है। आम आदमी पार्टी को लेकर भी कहा कि आपका कोई जनाधार ही नहीं है हरियाणा में और आपसे मुझे कोई चुनौती भी नहीं मिलने वाली है। आदमपुर के हर व्यक्ति की आवाज बुलंद करेंगे। चुनाव में मुद्दा मान सम्मान और विकास का रहने वाला है। तो जब उनसे पूछा गया कि मुद्दा क्या होगा, तो कहा कि आदमपुर का मान सम्मान, आदमपुर का विकास चुनावी मुद्दा होगा। मैं खुद नहीं बल्कि आदमपुर की जनता ये चुनाव लड़ने वाली है। पार्टी का फैसला था मुझे चुनाव लड़ाने का, मैंने फैसला स्वीकार किया है और हरियाणा में अरविंद केजरीवाल को वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि देखिए, इससे पहले आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। तो क्या कुछ बोले हैं भव्य बिश्नोई, आइए सुनते हैं। इतना जरूर कहूंगा कि आदमपुर का एक एक व्यक्ति का मस्तक फख्र से ऊंचा हो, उसके लिए मैं हर प्रयास ईमानदारी से करूंगा। आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है, अच्छा खासा उनका भी अब जन सरोकार बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कहीं चुनौती है वो भी? मैं नहीं उनको चुनौती मानता। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जहां इनकी सरकार है, जो दिल्ली में, जो पंजाब में, आए दिन घोटाले सामने आ रहे हैं, इनका झूठा प्रचार सामने आ रहा है। हरियाणा की बात करें तो उनका यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। भव्य जी, क्या चुनावी मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच? मुद्दा होगा सम्मान, मान सम्मान का, विकास का। और 26 साल से जैसे आप जानते हैं कि हम विपक्ष में रहे हैं, तो इस बात को लेकर लोगों में बहुत जोश है कि अब सत्ता में हिस्सेदारी आदमपुर को मिल रही है और जो सुनहरा जो दौर, स्वर्णिम दौर जो भजनलाल का हुआ करता था, वो एक बार फिर आदमपुर को दस्तक देगा। इस बात को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। प्रचार की कमान आप ही संभालेंगे, कुलदीप जी संभालेंगे, या फिर कोई स्ट्रेटेजी उसके लिए बनाई है अभी या बनाएंगे? सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जो भाजपा की टीम है, चाहे हमारी पुरानी टीम है, हम तालमेल बिठाकर एक धार में इस चुनाव को लड़ेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आदमपुर की जनता इस चुनाव को लड़ती है। तो भव्य बिश्नोई को आपने सुना, साथ ही कुलदीप बिश्नोई से भी हमने बात की है। हरियाणा न्यूज पर कुलदीप बिश्नोई की ओर से एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा को सीधे तौर पर चुनौती दे दी गई है। चैलेंज किया गया है, खुद चुनाव लड़कर दिखाएं भूपेंद्र हुड्डा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हुड्डा साहब आदमपुर से चुनाव लड़े, ये इससे पहले भी चैलेंज कर चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से चुनौती दी गई है। तो हुड्डा की उम्र हो चुकी है। आदमपुर में हजका की सीट पर भी चुनाव जीता। आदमपुर में बीजेपी उम्मीदवार की जीत होने वाली है। ये एक तरफा चुनाव है, इसमें कोई मुकाबला नहीं, कोई टक्कर नहीं, कोई रेस नहीं है। ये एक तरफा चुनाव है। मेरा वोट शेयर हर बार बढ़ा है। भव्य बहुत भारी वोटों से, भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे, मेरा दावा है। तो आदमपुर के विकास को लेकर भी बात की है हरियाणा न्यूज पर। आदमपुर में हमने विकास किया है, लोगों को रोजगार दिया है। कोई गांव आदमपुर में ऐसा नहीं है जहां विकास नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी को लेकर भी चूंकि हमने सवाल पूछा, चूंकि आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने सबसे पहले अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था।
तो कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि आपका हरियाणा में कोई वर्चस्व ही नहीं है। आदमपुर की जनता समझदार जनता है। भव्य बिश्नोई चुनाव जीतेंगे और भारी अंतर से जीतेंगे। क्या कुछ बोले हैं कुलदीप बिश्नोई, आइए सुनते हैं। बीजेपी के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं सर? पार्टी का ही फैसला है या आपने ऐसा कहा कि भव्य को चुनाव में आना चाहिए या भव्य का मन था? नहीं, देखिए, ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का और आदमपुर हल्के की जनता का फैसला है। तो आदमपुर हल्के की जनता चाहती थी कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े। उनको युवा नौजवान बहुत ही शिक्षित अपना नुमाइंदा चाहिए था और वो उनकी धारणा मैंने शीर्ष नेतृत्व को चाहिए थी, उन्होंने उस बात को माना। कुछ चुनौतियां मानते हैं कुलदीप जी या एक तरफा लड़ाई है? देखिए, एक तरफा चुनाव है परमात्मा की कृपा से, क्योंकि ये, और आपको मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ कि आदमपुर हल्के में चुनाव कभी भजनलाल जी का, कुलदीप का या भव्य का नहीं होता। वो आदमपुर हल्के के मान और सम्मान का होता है। तो यहाँ का हर वोटर अपने आप को चौधरी भजनलाल समझ के काम करता है। इसीलिए मैं दावा से कहता हूँ कि एक तरफा चुनाव हो। हुड्डा साहब कह रहे थे और कांग्रेस के और भी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का ही गढ़ रहा है आदमपुर। ये हुड्डा साहब की उम्र हो गई है, शायद उनकी याददाश्त कमजोर हुई है। यहाँ से चौधरी भजनलाल परिवार जनता पार्टी की टिकट पर जीता है, कांग्रेस की टिकट पर जीता है और हजका की टिकट पर जीता है। तो अगर उनको फिर भी अगर हुड्डा साहब को इतना अपने में गुमान है कि कांग्रेस का गढ़ है, तो क्यों नहीं वो मेरा चैलेंज स्वीकार करके खुद चुनाव लड़ते। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं। भव्य तो बिल्कुल नौजवान लड़का है, तो क्यों नहीं उनमें दम है तो सामने आके चुनाव लड़के दिखाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो भव्य को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है। सीएम मनोहर लाल ने भी भव्य बिश्नोई को बधाई दी है। तो शुभकामनाएं दी गई हैं सीएम मनोहर लाल की ओर से। भव्य को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम की बधाई। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चूंकि भव्य बिश्नोई बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर, जो आपको हरियाणा न्यूज ने पहले ही ये जानकारी दी थी कि भव्य बिश्नोई बीजेपी उम्मीदवार हो सकते हैं, आज इस खबर पर मुहर भी लग गई है। ऐसे में सीएम ने ट्वीट कर भव्य बिश्नोई को बधाई दी है। बीजेपी के उम्मीदवार चुने जाने पर भव्य बिश्नोई को बधाई देता हूं। आदमपुर को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे भव्य। तो ये विश्वास भी जाहिर किया गया है सीएम की ओर से। आदमपुर हलके को विकास की नई ऊंचाइयों पर भव्य बिश्नोई लेकर जाएंगे। तो सीएम की ओर से बधाई दी गई है। उधर कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष और पार्टी हाईकमान का आभार जताया है भव्य बिश्नोई को टिकट दिए जाने को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर बीजेपी ने उन्हीं के बेटे यानी कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार के तौर पर चुना। लिस्ट जारी कर दी गई है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। सीएम मनोहर लाल की ओर से ये ट्वीट किया गया है। तो उच्च शिक्षा प्राप्त युवा भव्य बिश्नोई जी निश्चित तौर पर आदमपुर हलके को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। उपचुनाव में बीजेपी हरियाणा के उम्मीदवार चुने जाने पर उन्हें बधाई देता हूं। तो ये सीएम का ट्वीट आप देख रहे हैं, जो कि भव्य बिश्नोई को बधाई देते हुए उनकी ओर से लिखा गया है, किया गया है। तो देखिए, मुकाबला तो दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पहला विधानसभा चुनाव होगा भव्य बिश्नोई का। इससे पहले हालांकि लोकसभा चुनाव वो लड़ चुके हैं, लेकिन उपचुनाव के साथ विधानसभा की चुनावी राजनीति की शुरुआत वो करने वाले हैं। और बार बार कुलदीप बिश्नोई मीडिया के सामने कहते नजर आए कि आदमपुर की जनता ये चाहती है कि भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार के तौर पर लाया जाए। तो भव्य बिश्नोई को पार्टी ने यानी बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया है। देखना यह है कि मुकाबला किस तरह का होने वाला है। कांग्रेस की ओर से किसे उम्मीदवार के तौर पर, चेहरे के तौर पर मैदान में उतारा जाता है। तो आदमपुर को लेकर हमने बात की। हमने भव्य बिश्नोई से, कुलदीप बिश्नोई से भी बात की है। फोन लाइन पर वो जुड़े, उनसे आदमपुर के जो समीकरण बनते नजर आ रहे उससे लेकर हमने बात की। तो सीएम ने भव्य बिश्नोई को बधाई दी है। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से एक बार फिर से दावा किया गया है कि आदमपुर कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। तो एक तरफ तो देखिए दावा ये है, और दावा भी क्या सच्चाई है, कि भजनलाल परिवार आदमपुर में मजबूत रहा है। कुल 16 चुनाव में से 15 चुनाव एक ही परिवार के सदस्यों का जीता जाना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब हुड्डा ये कहते हैं कि कांग्रेस ही जीत तय करेगी, कांग्रेस जीत हासिल करने वाली है, कांग्रेस का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा और जल्द ही कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी करने वाली है। तो कांग्रेस का उम्मीदवार ही मजबूत होगा। अब कांग्रेस बार बार ये कहती है, देखिए ये भूपेंद्र हुड्डा का बयान है। उदय भान भी बार बार ये कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के साथ, आदमपुर के साथ विश्वासघात किया है। इस बार आदमपुर की जनता उन्हें
सबक सिखाने वाली है, कांग्रेस मजबूत रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, ये इनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी की टिकट पर भजनलाल परिवार चुनाव लड़ता आया है। तो क्या कुछ बोलेंगे भूपेंद्र हुड्डा, सुनवाते हैं आपको। आप पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार तय किया है, कांग्रेस पार्टी भी जल्दी अपना उम्मीदवार तय करेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। साहब, चाहे बीजेपी का कैंडिडेट हो या आम आदमी का, दोनों ही कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस में रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस में रहे हैं और सत्येंद्र जो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है उसको भी पहले कांग्रेस की टिकट थी। अब ये भव्य भी जो है पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी की टिकट से, अब वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मजबूत कैंडिडेट होगा, कांग्रेस का गढ़ रहा है आदमपुर। तो कांग्रेस का कैंडिडेट कब तक घोषित हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, तो 1-2 दिन। हुड्डा को आपने सुना, कांग्रेस की मजबूती का, कांग्रेस के होने वाले उम्मीदवार की मजबूती का दावा इनकी ओर से किया गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं, अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आदमपुर उपचुनाव को लेकर बात करें, काफी रोचक मुकाबला होता नजर आ रहा है। हालांकि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार को उतारा है और उसके बाद बीजेपी ने उम्मीदवार को उतारा है। जो बार बार कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे थे कि भव्य बिश्नोई ही चुनाव लड़े, आदमपुर की जनता ये चाहती है, तो भव्य को ही उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया। निश्चित रूप से ज्योति, लगातार कुलदीप बिश्नोई यह बयान दे रहे थे, लेकिन वो हवाला दे रहे थे आदमपुर की जनता का। चाहत उनकी अपनी थी कि भव्य बिश्नोई ही मैदान में उतरे और ऐसा संकेत लगातार उन्होंने हर बातचीत में दिया, हरियाणा न्यूज से भी बातचीत में दिया। और अब भव्य बिश्नोई उम्मीदवार बन चुके हैं। अभी देखना यह होगा कि कांग्रेस की ओर से कौन उम्मीदवार आता है। अभी फिलहाल चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी अब आदमपुर की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए आगे आई है और भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपना चेहरा बनाकर उतारा है। देखने वाली बात होगी कि इस तीसरी पीढ़ी को आदमपुर की जनता कितना एक्सेप्ट करती है और कितना उनका समर्थन करती है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भव्य बिश्नोई कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। आदमपुर में भी उनकी स्थिति कोई ज्यादा सुखद नहीं रही थी और ऐसी ही स्थिति 2019 में जब कुलदीप बिश्नोई मैदान में उतरे थे, तब भी उन्होंने पुरजोर जिस तरीके से उन्हें जोर लगाना पड़ा था आदमपुर की सीट के लिए, वो भी लोगों को याद है। अब चुनौती तो निश्चित रूप से रहने वाली है। अभी आम आदमी पार्टी की ओर से सत्येंद्र आए हैं, कांग्रेस अभी उम्मीदवार तलाश रही है, यानी कि अभी फाइनल जो मोहर लगना बाकी है। देखने वाली बात होगी कि कौन उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से आता है, उसके बाद कितनी बड़ी चुनौती वो पेश करता है, यह भी भविष्य के गर्भ में है और संभवतः अगले कुछ घंटों में या कल तक यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल नामांकन का दौर चलेगा, 14 अक्टूबर तक नामांकन होने हैं और कुलदीप बिश्नोई के सूत्रों का कहना है भव्य बिश्नोई को लीड आदमपुर हल्के से नहीं मिल पाई थी। लोकसभा चुनाव की हम बात करें, उसके बाद पूरे हरियाणा को याद है कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर की जनता के बीच गए, भावुक भी वो नजर आए और उसके बाद आदमपुर में चुनाव के दौरान भी काफी जोर आजमाइश उनकी ओर से की गई। तो आप क्या मानते हैं, क्या राहें आसान होंगी? हालांकि सरकार में होने का, बीजेपी के उम्मीदवार होने का फायदा जरूर मिल सकता है, मजबूती मिल सकती है। ज्योति, सीधे रूप में बात कहें तो यह अग्नि परीक्षा दोनों के लिए है। बार बार हमने इस बात को एक ग्राउंड जीरो पे हम रिपोर्ट भी तैयार करके आए थे, लोगों से बातचीत हुई थी। विकास के मामले में आदमपुर को कोई नंबर नहीं दिए जा सकते। उसके लिए कुलदीप बिश्नोई बेशक जो 26 साल का राजनीतिक वनवास अगर कहें, सत्ता से दूर रहने का दंश आदमपुर ने झेला, तो यह बात भी कुछ कुछ समझ में आती है। लेकिन अब सरकार में आए हैं तो सरकार का भी साथ मिला है और कुलदीप का अपना भी जो वोट बैंक लगातार रहा है, 54 साल से उनकी राजनीतिक विरासत है। तो देखने वाली बात होगी दोनों मिलकर कितनी बड़ी जो ताकत बनते हैं या उन्हें कोई कांग्रेस या दूसरी उम्मीदवार कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए लाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगली परीक्षा जरूर है। क्या कुछ आदमपुर की जनता इस बार डिसाइड करती है। बहुत शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी आप